हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे इनसाइट एकेडमी इंग्लिश। वंस अगेन आई एम स्टैंडिंग हियर और आज हम डील करने वाले हैं एबल टू प्रेजेंट। एबल टू प्रेजेंट का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर आज हम देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी डेली लाइफ में। एबल टू का यूज़ हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं किसी की सक्षमता की, किसी की काबिलियत की, किसी की योग्यता की। मीन्स अगर मैं कहूँ क्या तुम इंग्लिश बोलने के लायक हो, क्या तुम इंग्लिश बोल पाते हो, क्या तुम गाना गा पाते हो, क्या तुम गाना गाने के काबिल हो, क्या तुम वहां जाने के योग्य हो। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट योर कैपेबिलिटीज। ओके, तो वहां पे हम एबल टू का यूज करते हैं। क्या तुम वीडियो शूट करने के लायक हो, आर यू एबल टू शूट अ वीडियो। क्या तुम क्रिकेट खेलने के लायक हो, आर यू एबल टू प्ले क्रिकेट। क्या तुम गरीबों की मदद करने के लायक हो, आर यू एबल टू हेल्प पुअर। तो एबल टू का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी की कैपेबिलिटी की बात करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर एक बार फिर से, और इसके पहले की सारी वीडियोस देख लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान क्या है। वही अपना पुराना एग्जाम्पल उठाओ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मैं इंग्लिश बोलने के लायक हूँ। इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाने के लायक है। इंग्लिश मेरे द्वारा बोली जाने लायक है। बोली मतलब वर्ब प्लस जाने लायक है, बोली जाने लायक है। मीन्स बोली जा सकती है, यही तो बात कर रहे हैं हम। वर्ब प्लस जाने लायक है, वर्ब प्लस जाने योग्य है, वर्ब प्लस जाने के काबिल है। ठीक है, तो अब हमने करा क्या, एबल टू प्रेजेंट की पैसिव वॉइस। ओके, इसकी पहचान क्या बनेगी, वर्ब प्लस जाने लायक है। तुम क्रिकेट खिलाए जाने लायक हो। हम लोगों को मिठाई दिए, हम लोग मिठाई दिए जाने लायक हैं, यानी हमें मिठाई दी जा सकती है, हम उस कैपेबिलिटी पे है कि हमें मिठाई तुम दे सकते हो। सो चलिए अब रूल की बात करते हैं। सो फटाफट शुरू करते हैं। रूल्स, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच फैमिली। अब आप चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हो क्योंकि एक फ्लो चलता है हमारा। अभी मैं ये अबाउट टू, एबल टू, उसके बाद हैज़ टू, हैव टू, इन सबको करवा रहा हूँ। तो एक जो प्रॉपर टू बी का फ्लो चल रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अच्छा, सब्जेक्ट क्या है पैसिव वॉइस में, जिसके ऊपर काम होता है, यानी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव का रूल क्या बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच फैमिली का रूल क्या बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा रूल। ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एबल टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी, वो ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट, मैंने आपको एक सिंपल सी एक डेफिनेशन रटवाई है, सब्जेक्ट वो है जिसके ऊपर काम होता है। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, जिसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है ना, जो काम को कर रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ओके, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, यानी वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाने लायक नहीं है, यानी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, सो समस्या, समस्या सॉल्व किए जाने लायक नहीं है, समस्या सॉल्व किए जाने लायक नहीं है।
अच्छा, अब कोई समस्या है वो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी कैपेबिलिटी से बाहर है वो, तो नेगेटिव सेंटेंस है ये। वर्ब प्लस सॉल्व करना प्लस जाने लायक नहीं है, जाने लायक है। नेगेटिव सेंटेंस है। समस्या मीन्स द प्रॉब्लम इज नॉट able to be solved। कोई दिक्कत? द प्रॉब्लम इज नॉट एबल टू बी सॉल्व, हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको पहचान पर नहीं जाना है पर्टिकुलरली, पहचान तो बस मैंने इस वजह से लिखा है कि आप एक बार कनेक्शन बना पाओ चैप्टर से, एक बार थोड़ा सा समझ पाओ चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। बाकी जब एक बार आपकी कन्वर्स कराऊंगा ना अच्छे से, तब आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में चैप्टर है किस बारे में। हम हिंदी से थोड़ी नहीं जा सकते हैं, कोई चांस नहीं है। चलिए, समस्या सॉल्व किए जाने लायक नहीं है। समस्या सॉल्व किए जाने लायक क्यों नहीं है? अब हमसे पूछा गया, मैंने कहा सर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ये भी पैसिव वॉइस में मैंने कैन से बना दिया, दिस प्रॉब्लम इज नॉट एबल टू बी सॉल्व्ड। समझ रहे हो? अब मैंने कहा ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व की जा सकती है, ये समस्या सॉल्व करने लायक क्यों नहीं है। सो क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली बनाएगा वाई इज दिस प्रॉब्लम नॉट एबल टू बी। मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव बोला है, तो इंटायर इसके ये इसको अगर आप डब्ल्यू एच बनाओगे तो इज एम आर आगे आएगा, उसके बाद डब्ल्यू एच आएगा, तो रूल क्या बनेगा, डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो वाई इज दिस प्रॉब्लम नॉट एबल टू बी सॉल्व्ड। क्या समझ में आया आप सभी को? आई होप आपको समझ में आया हो। मैंने क्या करा, मैंने क्या लिखा, वाई इज दिस प्रॉब्लम नॉट एबल टू बी सॉल्व। ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व की जा सकती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक क्यों नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम के ऊपर काम हो रहा है, इस बात को आपको अच्छे से अपने दिमाग में रखना है। चलिए अब कुछ एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखो, मेरा मोटिव यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देना नहीं है, बिकॉज मेरा मोटिव है कि मेरे जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बात समझ में आ जाए बस। ओके, क्योंकि आप वीडियो देख के पढ़ते हो और आपको लगता है मुझे इंग्लिश आ गई ये आपको गलत लगता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई टास्क है, कोई काम है। अब आपको कोई काम दिया, ठीक है, आपके पापा ने या आपके टीचर ने। अब आपको पता है काम बहुत ही ज्यादा हार्ड है, आपके बस की नहीं उसको करना, आप उस काम को करने के लायक नहीं हो, मीन्स वो काम कंप्लीट करे जाने लायक नहीं है। ओके, तो चलिए, क्या मैंने जो तुम्हें काम दिया था वो किया जा सकता है, वो किए जाने लायक है या किए जाने योग्य है, यानी वो उस काम को आप कंप्लीट कर सकते हो। इज द गिवन वर्क मतलब दिया हुआ काम, इज द गिवन वर्क एबल टू बी कंप्लीटेड क्या जो काम दिया गया था वो कंप्लीट किया जा सकता है, क्या वो जो काम दिया गया था वो कंप्लीट किए जाने लायक है। आपको समझ में आ रहा है? अगला एग्जांपल लेते हैं। how is the letter able to be read by her। उसके द्वारा मैसेज ऐसे कैसे पढ़ा जा सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। लेटर तो मैंने उर्दू में लिखा था, उसको तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, शी इज नॉट अवेयर ऑफ उर्दू, देन हाउ कैन शी रीड दिस लेटर। भाई उसने पढ़ लिया, हम शॉक हो गए, अब हम कह रहे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। देन वी सेड हाउ इज द लेटर एबल टू बी रीड बाय हर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर एबल टू प्रेजेंट। मैंने आपको एबल टू प्रेजेंट की पैसिव वॉइस करवा दी। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर पे जो कि है एबल टू पास्ट। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।